एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और सुबह का है टाइम। तो बच्चों की ना छुट्टी थी क्योंकि मंडे से ना दोनों बच्चों के एग्ज़ाम थे और सैटरडे संडे दोनों 2 दिन की छुट्टी थी। तो आज जो है ना मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि एक दिन पहले मैं गई थी ना पार्लर, तो वहाँ जाते भी टाइम मैं पैदल ही चली गई थी, आते टाइम भी मैं पैदल ही आ गई। और जब हम चलते रहते हैं ना तब तो उतना पता नहीं चलता है, और फिर घर आने के बाद से जो है ना मेरी इतनी ज़्यादा थकान सी मुझे लग रही थी। ऊपर से फिर घर के भी काम होते हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी भी थी, तो मैंने पहले ही रात को बोला था कि आराम से उठना सारे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो उठने के बाद फिर यहाँ नहा धो के रेडी हो गई थी मैं, और चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी लिया था। ये नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाया था, तो मम्मी के लिए तो वही रोटी और भुजिया बनाती हूँ। पोहा भी है थोड़ा सा जो है उनको मैंने दे दिया था। उसके बाद ना फिर ये मैं तुरंत ही लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लेट हो गया था। तो फिर अगर मैं थोड़ा सा भी वैसे करती ना कि बनाऊँगी अभी रुक के, तो फिर जो है काफ़ी लेट हो जाता है खाना पीना। बाकी सारी चीज़ें जो है टाइम पे ही करनी होती है अगर हम लेट होते हैं तब भी। तो मैंने ना फिर यहाँ पे बनाई मेरे लिए चाय, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा तो मन करा था बस सो जाऊँ। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारी बॉडी ना ऐसा लगता है कि काम नहीं करे, बस हम ज़बरदस्ती काम में ले रहे हैं। तो वही हाल था। तो यहाँ पे मैंने चाय भी लेके बैठ गई थी, और साथ के साथ जो मैं प्याज वगैरह भी छील लूँगी। तो आज जो है मैं बनाऊँगी राजमा चावल। अभी ही बनाया था मैंने, पर राजमा इतने टेस्टी बनते हैं ना कि मुझे, बच्चों को, मतलब सबको ही बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज वापस से बनाती हूँ। रात को मैंने भीगने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं प्याज लहसुन सारी चीज़ें जो है छील के रख लेती हूँ। और दूसरे वाले फ़ोन पे ना मेरे पतिदेव का आया था वीडियो कॉल, तो उनसे भी मैं बात कर रही थी, और साथ के साथ जो यहाँ पे काम भी हो रहा है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मैं गई तो थी सिर्फ कटिंग और हेयर वॉश कराने, पर मैं हेयर स्पा करवा के आई हूँ। तो कुछ सिस्टर्स के कमेंट थे कि हेयर स्पा के से रिलेटेड कि आप थोड़ा अच्छे से बताइए, और साथ ही कि मुझे कितने चार्जेस लगे। तो मुझे जो है 600 लगे थे। इसमें ना मेरी कटिंग भी थी और हेयर स्पा भी था, और इसमें मतलब मैंने तो ये बोला था हेयर स्पा के लिए, और मतलब हो गया था। इसमें और भी होते हैं ये मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ मतलब ऐसे ही होता है हेयर स्पा। बट बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। मैं बताऊँ, एक बार तो ज़रूर से करवाना चाहिए। और मैंने पूछा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये है कि आप 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए फ्री हो जाओ हेयर केयर से। आपके बाल जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मुझे तो इसलिए कराना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा वैसी हो गई थी ना, तो मतलब हेड मसाज वगैरह किया तो मुझे अभी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। और खुद के लिए टाइम निकालो, देखो घर परिवार सारी चीज़ें चलती रहती है, ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। और वैसे भी घर के काम आप कितने भी कर लो ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है कि घर के काम भी हैं, क्योंकि हम वो डेली ही करते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से मतलब थोड़ा-सा अपने लिए टाइम ज़रूर से निकालनी चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, लेकिन जब मैंने हेयर स्पा कराया ना तो मुझे भी लगा नहीं, मैं अब से जो है मैं 3-4 महीने 5 महीने में ज़रूर से करवा के जाऊँगी। और कटिंग करवा लिया है तो अभी बाल जो है अगर हेयर ग्रोथ होगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से होगा। तो यही है, और भी कुछ आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछना, मैं बताऊँगी। और देखिए हेयर स्पा के जो चार्जेस होते हैं हर जगह पे अलग-अलग होते हैं। तो हो सकता है आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अलग हो। यहाँ पे थोड़े से प्राइस जो है सही है, मतलब कम है। जैसे यहाँ पे हेयर कटिंग में करवाओ ना तो 99 में आप कोई सी भी हेयर कटिंग करवा सकते हो। जबकि बाकी की जगह पे आप जाते हो, दिल्ली में ही जाओ तो हर मतलब कटिंग के चार्जेस होते हैं। अगर आप स्टेप करवाते हो तो मतलब 350, 450, 550 तक भी है। बट यहाँ पे ओनली 99 में, मतलब हर मतलब जितने भी सैलून वगैरह है ना, कहीं भी चले जाओ 99 में आपको कोई सी भी कटिंग कराना हो वो आपको कटिंग करके और हेयर सेट करके देंगे। और अगर हेयर वॉश कराते हो तो उसके भी 100 रुपीज़ ही चार्जेस हैं। तो इस मामले में तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरी सारी ही चीज़ें जो है आ गई थी। वैसे भी मैं हेयर वॉश और कटिंग कराती 200 लगते ही, तो 400 ज़्यादा दे के मैंने हेयर स्पा भी करवा लिया। और ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि केमिकल वगैरह यूज़ होता है। एक हेयर क्रीम लगाते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं और स्टीम देते हैं।
अब घर पे भी हम कर सकते हैं, पर घर पे उतना रिलैक्स नहीं होता, फील नहीं होगा या अच्छे से आप नहीं कर पाओगे जितना कि पार्लर या सैलून वगैरह में होता है। तो इसी वजह से जो है मैंने करवा लिया। यहाँ पे देखिए हमारा राजमा बन के तैयार हो गया। इतना टेस्टी बनता है ना राजमा कि मेरा तो हर दूसरे तीसरे दिन मन करता है खाने का। और आशी का भी बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। आज तो मुझे लगा था ज़्यादा बन गया है, पर ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने दिन और रात दोनों के हिसाब से बनाया था, पर ज़्यादा बचे ही नहीं थे, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो खाना खाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए। धूप आ रही थी, वैसे मैं बैठती तो नहीं हूँ धूप में, लेकिन ना मेरा व्लॉग भी मुझे अपलोड करना था और नेटवर्क नीचे आता नहीं है, छत पे थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो मैंने सोचा एक पंथ दो काम हो जाएगा, थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाऊंगी और व्लॉग भी हो जाएगा अपलोड। और ये वाला जो सूट है ना, इसका लिंक जो है मैंने कम्युनिटी में डाला था 2 दिन पहले, बट मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगी। तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप ज़रूर से परचेज़ कर सकते हो। गर्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और लाइट वेट, मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मंगवाना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैंने मॉर्निंग में ही इसको ओपन किया था। तो ये मतलब कि कुर्ता और पैंट आएगा। ये मैंने एम साइज़ में मंगवाया था, क्योंकि एकदम वैसे तो मुझे एस आता है स्मॉल, बट एकदम फिटिंग का भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अब ढीला ढाला ही मुझे पसंद आता है। तो ज़्यादा तो नहीं, बट हल्का सा है। इसमें आपको पॉकेट नहीं मिलेगा। प्राइस इसका अंडर 299 है, तो प्राइस भी बहुत अच्छा है। और प्राइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक तो बहुत ही अच्छा है। कपड़ा आपको बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 8 होने चाहिए, 8 साल हो गए। तो रात को आए थे मेरे हस्बैंड, और वैसे तो इनका आने का कुछ कंफर्म था नहीं, हाना हाना हो रहा था। और ये ना मेरे लिए लेके आए थे फूल्स। वैलेंटाइंस डे था उस दिन, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मिला है। वैसे जब रहते थे तब रोज़ वगैरह ले आते थे, ऐसे बुके तो नहीं लाए थे कभी। मैंने सुना है, आवाज़ कम बोल रही ये तो खुशी के मारे बेड से उतर के चली गई उधर। दीदी आ रहा ना, क्या हुआ? आई किसका? देखो रोज किसके लिए है? मम्मी के लिए है। दिखाओ मुझे भी देखना है। असली रोज है? नहीं, नकली बनाया है कागज से। अरे यार असली है। वो सबसे cool है। ये नकली है। नकली नहीं है, असली है। ये वाला नकली है। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का, यानी कि संडे का, जिस दिन की शिवरात्रि थी। तो हमारे घर में सबका ही फास्ट था, यानी कि सासू माँ का और हस्बैंड ने भी रख लिया था, और मेरा तो था ही था। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके नहा धो के फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था ना, तो अभी जो है मैं चाय बनाऊँगी। तो मैंने सोचा एक बार वापस से गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सबका व्रत है तो मतलब कि थोड़ा सा रखना पड़ता है, पूजा पाठ हो तो वैसे बाकी दिन तो चलो चल जाता है। तो आज ना मैंने साड़ी ही पहनी थी, क्योंकि व्रत वगैरह होते हैं ना तो उसी दिन पहन पाती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर सूट ही पहनती हूँ। पहले मैंने सोचा था सूट ही पहनूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, पहन लेती हूँ। और आप लोगों का वैलेंटाइंस डे कैसा गया ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट्स मिले ये भी बताना। और मुझे लगता है ना कि बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ हैं और ज़िंदगी है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों का ना हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर वो सब बस सोच में ही रह जाती है।
पूरा हो नहीं पाता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों से आपस में खुशियाँ बढ़ती हैं तो ज़रूर से करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो तो मुझे लगता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ की। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस बार, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि ये लेके आएंगे। और ऊपर से ना ये आए भी थे इस बार लेट, लगभग 12 बजे के करीब आए थे। तो मुझे लगा, तो मैं 12 के मतलब 11:30 के आसपास आए थे। तो मतलब मुझे था कि वैसे भी कभी ऐसे हमने मतलब लाए नहीं ना, तो मुझे था कि नहीं आएगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने चाय बनाई है। पतिदेव ने चाय नहीं पी थी, बस मैंने और सासू माँ ने पी थी। ये ना इनको बाहर कुछ काम थे तो फिर उधर चले गए थे। चाय बनाने के बाद ना फिर मैं अब जाके थोड़े से अपने बाल जो है सुखाऊंगी, क्योंकि बाल मेरे गीले थे। बच्चों को नाश्ता करवा दिया है। आशी ने जब से सुना है ना कि हम सभी व्रत में हैं, तब से वो भी जिद करे कि मुझे भी व्रत करना है। हम कितना भी उसको समझा रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि नाश्ता किया है उसने, बट फिर भी बच्चों का होता है ना, तो वही है इसका भी। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से सुखाया, उसके बाद फिर मैंने लगाया हेयर सीरम। हाँ, अक्सर जब हम हेयर स्पा करवाने जाते हैं ना, तो वो अपना शैम्पू और मतलब जो भी चीज़ें होती है, कंडीशनर, सीरम, ये सब चीज़ें देते हैं। तो मैं जब स्पा करवा रही थी तो मैंने तभी बोला था, भैया मैं ये सब चीज़ें नहीं लूँगी, मैं अपना जो यूज़ करती हूँ वही यूज़ करूँगी, बस मुझे हेयर स्पा ही कराना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो यूज़ करना आप कर सकते हो। नहीं तो कई बार मैंने ऐसे सुना है कि वो सब कुछ अपना ही देते हैं कि आपको 1 साल तक यही यूज़ करना है, या मतलब वैसे करके। तो मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। तो जो मैं घर पे शैम्पू पहले यूज़ करी थी वही मैंने आज भी यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने कॉम्ब कर लिया था। और आज जो है ना धूप अच्छी वाली आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि धूप में जाके फिर बाल सुखाऊँगी। तो यहाँ पे कंघी करने के बाद ना फिर मुझे लगा कि आज ना मैं पूरा मांग भर के सिंदूर लगा, साड़ी पहनी है ना, तो बीच की मांग में सिंदूर लगाओ तो पता है एकदम नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग आती है, और लुक भी वैसा ही आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी मांग भर के सिंदूर लगाई। और आप लोग बताना कि मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा कम तो नहीं हुई ना, क्योंकि मैंने बस उतना ही कटवाया है जिससे कि स्ट्रेट हो जाए, ज़्यादा मैंने पहले बोला था मत काटना। तो उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी। धूप जो है ना अभी से ऐसे हो गया है कि आप ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठ सकते हो, मतलब कि गर्मी से लगने लग जाती है, बहुत तेज़ धूप रहती है। तो मेरे बाल गीले थे, तो अभी कुछ दिनों से तो मैं ड्रायर से ही सुखा रही थी। तो मैंने कहा आज तो कुछ खाना वाना का भी टेंशन नहीं है, तो मैं बैठ के धूप में ही सुखा लेती हूँ। वैसे भी नेचुरल तरीके से आप जितना सुखाओ उतना अच्छा है, और ड्रायर वगैरह जो है कम ही यूज़ करना चाहिए, बट ठंड में तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर कॉम्ब भी लेके आ गई थी, ताकि मैं बार बार करती रहूँगी ना तो थोड़ा जल्दी से सूख जाएगा। तो कॉम्ब भी ना मैं वुडन का यूज़ करती हूँ। तो बाल सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने भी नहा के पूजा वगैरह कर लिया था। तो मैंने सोचा ना सबके लिए फ्रूट्स काट दो। वैसे भी सासू माँ व्रत वगैरह करती हैं, उनको दवाई खानी है, तो मतलब फ्रूट्स खा के तो खा लेंगी कम से कम। अब छोड़ती मतलब मना करते छोड़ती तो नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा यही दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने केला और सेब, अनार, ये सब चीज़ें जो है कट कर दिए, बच्चे भी खा लेंगे इसमें से। और आज ना मतलब व्रत का ऐसा इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरा क्या है ना, मैं चाय पी लेती हूँ ना, तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती है। तो सुबह से 2 बार चाय तो पी ली थी हम लोगों ने, तो इस वजह से भूख तो नहीं लग रही थी। जो बड़े होते हैं वो करते हैं फुल डे, और छोटे बच्चे हाफ डे। और मखान खाने के बाद इसको लग रहा है कि इसने व्रत तोड़ दिया। अब ये बताइए, हाँ सी पलथी मारो और बताइए जरा, आपने सुबह सबसे पहले क्या खाया? सुबह उठते ही व्रत में क्या क्या खाया है? क्या क्या खाया सबको बताइए। सेरेलैक खाया, उसके बाद छोटा झूठे से मत करो, व्रत बाद व्रत खुलता तोड़ भी दिया। नहाने के बाद उसके बाद आपने क्या खाया? सेरेलैक के बाद मैंने खाया फ्राइड राइस खाया। फिर क्या खाया? फ्रूट्स ढेर सारा। तो नहाया तो उसने अभी है ना, उसने नहाया, अब उसका नहाने के बाद उसका व्रत चालू हो गया। हाँ, नहाने के बाद होता है व्रत। और उसका व्रत टूट गया क्या खाने से? मकान का। छोटा तुम्हारा भी व्रत है? छोटा तुम्हारा भी व्रत है क्या? नहीं, व्रत नहीं है? नहीं है, दबा के खाओ। इसका मौन व्रत है, ये बोलेगी नहीं।